नमस्कार दोस्तों, विद्या एजुकेशन एकेडमी के डेली करंट एक्सप्रेस सेगमेंट में आपका हार्दिक स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में महाराष्ट्र में स्थित जिस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है उसका नाम है कराड़ जनता सहकारी बैंक लिमिटेड। देखिए, आजकल क्या हो रहा है, बहुत सारे बैंकों में क्या है, एनपीए बढ़ने की वजह से उनका जो वित्तीय स्थिति है बैंक की वो खराब होती जा रही है। आवश्यकता से अधिक लोन देना और वो भी लोन की ईएमआई को रिकवर ना होना, प्रॉपर ईएमआई ना आने के कारण बैंक कोलैप्स करते जा रहे हैं। उनमें से ही एक है कराड़ जनता सहकारी बैंक लिमिटेड। अगला है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने नई बैग पॉलिसी जारी की है जिसमें बैग का भार होगा 5 किलोग्राम। ठीक है, आगे फैक्ट है, अगले देखते हैं। जिस पत्रकार लेखक को उनके उपन्यास द सिटी एंड द सी के लिए तीसरे रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया है वो राजकमल झा जी हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, वह देश जिसने कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए एक नया संपत्ति कानून पास किया है जिसके तहत देश की पूंजीपतियों पर एक खास प्रकार का टैक्स लगेगा, वह देश है अर्जेंटीना। नेक्स्ट, जनसंहार के शिकार लोगों की गरिमा तथा इस अपराध की रोकथाम की स्मृति में अंतर्राष्ट्रीय दिवस 9 दिसंबर को मनाया जाता है। 9 दिसंबर। भ्रष्टाचार निरोध दिवस, अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोध दिवस 2020 9 दिसंबर के लिए विषय जो है, उसकी थीम जो है रिकवर विथ इंटीग्रिटी। ये अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोध दिवस का थीम है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, 7 दिसंबर को शुरू हुआ चीन और पाकिस्तान की वायुसेनाओं का संयुक्त अभ्यास, उसका नाम है शाहीन या ईगल 9। इसे ईगल 9 भी बोलते हैं, शाहीन ईगल 9। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, पिछले 20 वर्षों में शहीद हुए सशस्त्र बलों के परिवारों को मुफ्त सीमेंट प्रदान करने के लिए श्री सीमेंट कंपनी की राष्ट्रीय पहल प्रोजेक्ट नमन के तहत जो है श्री सीमेंट कंपनी शहीद हुए सशस्त्र बलों के परिवारों को मुफ्त सीमेंट प्रोवाइड करा रही है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, इस बैंक ने महिलाओं के लिए 0.50% की रियायत पर ऋण प्रदान करने हेतु बड़ौदा गोल्ड लोन योजना प्रारंभ की है और उसका पर्पज क्या है, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना। और ये बैंक कौन सी है, बैंक ऑफ बड़ौदा, BOB। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, नेपाल और चीन द्वारा घोषित एवरेस्ट पर्वत की संशोधित ऊंचाई 8,848.86 मीटर है। और देखिए, पहले क्या था, इससे पहले 8,848 मीटर इसकी ऊंचाई थी, अब ये 0.86 करीब ये बढ़ चुकी है। अगला फैक्ट है, 13 से 16 मई 2021 को वार्षिक विश्व आर्थिक मंच 2021 का आयोजन होगा, ये सिंगापुर में होगा। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट, संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन UNCTAD द्वारा दिया गया वर्ष 2020 का संयुक्त राष्ट्र निवेश प्रोत्साहन पुरस्कार का विजेता है इन्वेस्ट इंडिया। नेक्स्ट फैक्ट, क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क CAN के साथ जर्मनी के जर्मनवाद संस्थान द्वारा घोषित नवीनतम वैश्विक क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स CCPI 2020 में चौथा क्रमांक जिसे मिला है वो है स्वीडन। देखिए, 1, 2, 3 ये 3 रैंक तक किसी को प्राइस में नहीं मिला है और इसमें है भारत की रैंकिंग 10वीं है। CCPI में भारत की रैंकिंग कितनी है, 10वीं है। ठीक है, और 1, 2, 3 टॉप 3 में किसी को अवार्ड नहीं दिया गया है, 4th पोजीशन पे स्वीडन है। अगला, 8 दिसंबर 2020 को भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने औपचारिक रूप से TIE वैश्विक शिखर परिषद 2020 का उद्घाटन किया है, जो विश्व का सबसे बड़ा उद्यमिता शिखर सम्मेलन है जिसका आयोजन कहाँ किया गया है और किसके द्वारा, हैदराबाद में, द इंडेक्स एंटरप्रेन्योर्स हैदराबाद में। रोलर स्केटिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए जम्मू एंड कश्मीर सरकार द्वारा दिया गया प्रतिष्ठित शेरे कश्मीर क्रीड़ा पुरस्कार किसे, साहिल गुप्ता को प्रदान किया गया है। अगला फैक्ट, भारत और जिस देश के विदेश कार्यालयों के बीच 16वें दौर की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई, इजरायल। फोर्ब्स की तरफ से जारी 10 पावरफुल वुमेन लिस्ट में जिस महिला को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है वह एंजेलिना मार्केल, जर्मनी की चांसलर है ये। हाल ही में जिस देश ने पहली बार अपने कृत्रिम सूर्य परमाणु संलयन रिएक्टर को सफलतापूर्वक संचालित किया है वो चीन। देखिए, चीन ने अभी हाल ही में चीन मून पे झंडा फहराने वाला दुनिया का दूसरा देश है। पहला कौन सा है, पहला USA है। तो चीन की एक और उपलब्धि। अगला फैक्ट है, ये देख ही चुके हैं, 8,848.86 मीटर है
चीन और नेपाल के कुछ 30 सदस्यों वाला सर्वेक्षण दल है, उन्होंने माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई में 86 सेंटीमीटर की बढ़त दर्ज की है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने पेरिस में साल 2024 में होने वाले खेलों में जिस खेल को आधिकारिक तौर पर ओलंपिक खेलों का दर्जा किया है वह है ब्रेक डांस 2024 के ओलंपिक में खेलों में इसको दर्जा प्रदान किया गया है ब्रेक डांस को। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।